हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से, कैसे हैं दोस्त आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है जो NTPC CBT 2 देंगे उन बच्चों का एग्जाम डेट आ चुकी है, 13 अक्टूबर है। और दोस्त जो ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं उन बच्चों की जो एग्जाम डेट है वो दोस्त कब है, तो आपको पता है नवंबर और दिसंबर में उनके एग्जाम होने हैं। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे हैं गणित को, और इसमें आज हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। इसका दोस्त 5 नंबर पार्ट होगा, और यही आज की इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट को करने के बाद, मतलब आज की क्लास के बाद, ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो रहा होगा दोस्त। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? तो दोस्त, आज की क्लास में हम लोग एवरेज स्पीड का टॉपिक पढ़ रहे होंगे। कौन सा? एवरेज स्पीड का, और कुछ और सवाल जो होंगे उनको भी कर रहे होंगे। ठीक है दोस्त, तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। और सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा एवरेज स्पीड के बारे में, कि एवरेज स्पीड क्या है ना दोस्त। तो देखो, एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड दोस्त क्या होता है, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हिंदी में देखा जाए तो दोस्त, हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप कहोगे औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय, यही हुआ। ठीक है दोस्त, ये होता है दोस्त एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम लोग इन सवालों को करेंगे। तो दोस्त, ये जो सवाल है इनमें आपको बहुत जगह बहुत सारी कैलकुलेशन भी मिल रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन अगर मिलेगी किसी चैप्टर इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक पर, तो एवरेज स्पीड के टॉपिक पर ही मिलेगी। आइए उसको भी हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 1 को। दोस्त, अगर हमने आपसे ये कहा कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक जिसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर है। कितने दोस्त? 15 किलोमीटर है। 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में? 3 घंटे में तय करता है। ठीक। फिर आपसे कहा और आगे बी बिंदु से सी बिंदु तक, कहां तक दोस्त? सी बिंदु तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 घंटे में तय करता है। 8 घंटे में तय करता है। तो आपसे पूछा यह कि टोटल उसकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो दोस्त, आप ऐसे कैसे बता रहे हो एवरेज स्पीड को? तो आप बताओगे एवरेज स्पीड आपको टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपको? 15 और 40, कितना है टोटल? आपको 15 40 55 किलोमीटर हो गया। बट्टे टोटल समय, तो टोटल समय कितना है? तो आपको 11 और 8, सॉरी 8 और 3 11, 11 घंटे हो गए दोस्त। तो आपको यहां से क्या मिल गया? आपको 11 पंजे 55 हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त, यहां से आपको एवरेज स्पीड कितनी मिल गई? आपको यहां से एवरेज स्पीड मिलेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, यहां तो डाटा बिल्कुल सीधा सीधा दिया था। सीधा सीधा मतलब आपको डिस्टेंस दे दी और समय दे दिया। बिल्कुल सीधा सीधा डेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़े आसानी से हो गया। अब दोस्त समझते उस एग्जाम्पल को जहां पे हमें समय नहीं दिया होता है, जहां पे हमको समय नहीं दिया होता है ना। आइए दोस्त, अगर हमने आपसे कहा एग्जाम्पल दूसरा एक और देखना है, यहाँ पे दोस्त हमने आपसे अब बार ये कहा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है। कितनी दोस्त? 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है, और ये 3 किलोमीटर
प्रति घंटे से तय करता है। कितने दोस्त? 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ठीक है, आगे की दूरी बी बिंदु से सी बिंदु तक, इसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर है। कितनी? 40 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तब दोस्त आप कैसे बता रहे होगे, बताना एक बार। तब दोस्त आप क्या कह रहे हो कि इसमें कैसे करना है एवरेज स्पीड को? एवरेज स्पीड, तो दोस्त आप इसमें बता रहे होगे कैसे? आपको टोटल डिस्टेंस कितनी है? 15 और 40, 15 और 40 55 किलोमीटर। अच्छा दोस्त, समय कितना होगा? तो आप कहोगे ये डिस्टेंस है और ये चाल है, ये स्पीड है। तो दोस्त समय कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है अगर स्पीड में, सॉरी डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग कर दिया जाए तो समय आ जाता है। मतलब 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तो 15 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो आपको 3 पंजे 15, तो आप करोगे 15/3 प्लस इधर 40/3। ठीक है दोस्त, आप ऐसे कैंसिल आउट करो, 3 पंजे 15 और 3 ये कितना? 8 है ना? 8। तो दोस्त इसे कैसे करो? 3 पंजे 15, 8 पंजे 40। आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको 55 किलोमीटर की दूरी 5 और 5 10 घंटे में तय कर दी। कितने? 10 घंटे में तय कर दी। तो आपको स्पीड क्या मिल जाएगी? तो आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से एवरेज स्पीड मिल रही होगी। ठीक है दोस्त, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? बोलो दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या? तो आपको यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं दोस्त, है ना? आइए एक एग्जांपल और समझते हैं दोस्त, अगला है ना। एक एग्जांपल समझते हैं दोस्त, इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरह से करेंगे। आपसे कहा था कि ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी 15 किलोमीटर। कितनी दोस्त? 15 किलोमीटर। बी से सी के बीच की दूरी कितनी दोस्त? आपको 40 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आपसे कहा है कि ए से बी तक की दूरी को ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। बी से सी की दूरी को ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। दोस्त अगर यही कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी का मतलब इन द सेंस यह 15 हाँ 3 से आराम से कट रहा है, 3 से आराम से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जो 15 3 से ना कट रहा हो, तब तो उस स्थिति में करना क्या है? जब दोस्त कोई टेढ़ी कैलकुलेशन होगी तब हमको आपको कैसे करना है? आपको हमें जो डिस्टेंस है इसका रेशियो लेना है। आपको 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40। ठीक है दोस्त, क्योंकि रेशियो में किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी नहीं बदलता। अब करना क्या है दोस्त? जो आपके पास चाल है इसका एलसीएम करना है। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। और इसी एलसीएम का गुणा करना है दोनों जगह। दोनों जगह दोस्त किससे गुणा करना है? आपको भी एलसीएम से गुणा करना है। ठीक, अब देखो एवरेज स्पीड कैसे करोगे। आपको दूरी कितनी होगी? तो आपको 24 दिया 72 किलोमीटर की यहाँ होगी, प्लस यहाँ कितने होगी दोस्त? 24 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 192। ठीक है, अच्छा दोस्त समय कितना हो गया? आपको 3 के हिसाब से 24 गुणा 3 चला तो 8 24 और 8 24, 24 घंटे का समय हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ दोस्त कितना होगा? तो आपको 8 से 8 कैंसिल और यहाँ भी 24 घंटे का समय हो जाएगा।
24 घंटे का समय हो जाएगा। देखो ना, 3 से इसमें भाग दो, 3 से भाग दोगे 8 बार जाएगा और 8 या 24। तो अब आपके पास टोटल दूरी और ये टोटल समय आपको 2 और 2 4, 9 और 7 16, 264 बट्टे 24 दूनी 48। ठीक है दोस्त, अब काटा पीटी बचाओ। 8 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 8 या 24, 8 या 24 और 8 से 48। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा आपको? 33 बट्टे 6 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्त यही स्पीड वहां पर भी आ रही थी? यही स्पीड 5.5 यहाँ भी आ रही थी। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्त एवरेज स्पीड नहीं बदलेगी, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो। लेकिन ये मेथड आपको लगाना कहां पे है? तो आप कहोगे ये मेथड हमको वहां लगाना है जहां पे कैलकुलेशन टेढ़ी हो रही हो, जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही हो। ठीक है दोस्त, समझ गए इतनी बात? बोलो, यहां तक कोई समस्या? बोलो दोस्त। आइए इसको एक हम टेढ़े से डाटा पर लेकर के करते हैं। कुछ ऐसा डाटा लेते हैं जो डिविजिबल ना हो, है ना। एग्जांपल 4 देखते हैं दोस्त। हमने कहा कि ए से बी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। कितने दोस्त? 7 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाती है। ठीक। फिर आपसे कहा कि बी से सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्त ये वाली जो दूरी है ये 2 किलोमीटर, या ऐसे कर लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जाती है। ठीक। अब आपको करना क्या है? आपको पता है 7 और 11, 7 और 11 इसका रेशियो जब बना हुआ तो 7 11 ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं तो कैंसिल आउट हो जाए। 3 और 4 का करना है एलसीएम, 3 और 4 का करना है एलसीएम। तो दोस्तों वैसे करोगे कैसे? आइए पहले इसका बेसिक समझते हैं। एवरेज स्पीड, तो आपको कुल दूरी कितनी है दोस्त? आपको 7 और 11, 7 और 11 18 किलोमीटर बट्टे कुल समय, समय दिया नहीं दोस्त, तो आप कहोगे दूरी बट्टे चाल, समय आएगा, प्लस फिर से दूरी बट्टे चाल 11/4 ये समय आएगा। अब आप क्या करोगे? तो आपको 18 किलोमीटर बट्टे 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 3 का गुणा 11 करोगे 33 हो जाएगा। फिर आपको ये 12 हटके यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा 12, तो आपको मिल जाएगा 18 गुणा 12 बट्टे 28 और 33, तो 8 और 3 11, 3 2 5 और 6 61, तो आपको मिल जाएगा 18, 18 दूनी 36 और 18 कम 18 और 3 21, 216 बट्टे 61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। या तो आप इस मेथड से करो, ठीक है, या तो आप इस मेथड से करो। अगर इस मेथड से नहीं करना है तो दूसरा मेथड जो अभी आपको बताया था उससे करके देखो एक बार। उससे कैसे बताया था आपको? ये इसका जो रेशियो है वो तो 7 और 11 ही रहेगा। आपको जो स्पीड है इसका एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? आपको 12। तो दोस्त 12 की गुणा इसमें करना है और 12 की गुणा इसमें करना है। ठीक। अब एवरेज स्पीड बताना क्या होगी? तो आपको कुल दूरी पहले बताओ कितनी होगी? तो आपको 12 सत्ते 84 किलोमीटर यहाँ हो गए, प्लस और 12 गुणा 11 कितनी होगी दोस्त? आपको 12 कम 12, 12 कम 12 और 13, 132 किलोमीटर की यहाँ होगी। ठीक है। अब समय देखना, 3 से काटो तो 3 चौक 12 और 4 सत्ते 28, 28 घंटे का समय यहाँ हो गया, प्लस 4 से काटो 4 तिया 12 और 11 तिया 33, 33 घंटे का समय यहाँ हो गया। आप हो गए 8 और 2 4 और 2 6, 8 और 3 11, 216 बट्टे 8 और 3 11, 3 और 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्त यहाँ पर भी आपको देखो एवरेज स्पीड वही मिली जो यहाँ थी। आपको ये वाला इजी लगा या फिर ये वाला? आपको ये इजी है। इसको दोस्त, ठीक है,
तो आप जब भी डाटा कैलकुलेशन का सवाल आएगा तो हम लोग इस मेथड से कर रहे होंगे, ठीक है। कौन से मेथड से कर रहे होंगे दोस्त? इस वाले मेथड से कर रहे होंगे, ठीक है। बोलो, है तो कोई समस्या? है तो कोई समस्या दोस्त? ठीक है, चलते हैं दोस्त आज के पहले सवाल पर इसी के साथ, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात में सारी समझ आ गई होंगी। हम करते हैं पहला सवाल। एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल याद कीजिए। अच्छा दोस्त, औसत चाल मीटर प्रति मिनट में ही दी हुई है, मतलब यहां पर हमको कोई भी कन्वर्जन नहीं करना है। यहां पर हमको कन्वर्जन कुछ नहीं करना है, केवल हमें यह बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड आपको कुल दूरी, अच्छा दोस्त कुल दूरी कितनी होगी? तो आपको 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है और 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है। अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस बराबर क्या होता है? आपको चाल स्पीड इनटू टाइम, चाल गुणा समय। तो दोस्त पहले कितना चला? आपको स्पीड उसकी कितनी है? 20 मीटर प्रति मिनट की, और टाइम कितना लिया है? तो आपको 100, तो आपको ये हो गया 2000 मीटर। 2000 मीटर यहां चल गया, ठीक है। अगले वाले में कहा है कि 50 मिनट तक चलता है लेकिन 70 मीटर प्रति मिनट के दर से। तो दोस्त ये D2 हो गया, ये D1 D2। आपको 50 मिनट तक 70 मीटर प्रति मिनट से आपको 7 मिनट 3500 मीटर यहाँ पे चल गया। तो दोस्त डिस्टेंस कुल कितनी हो जाएगी? तो आपको 3500 और 2000 कितना? तो आपको 5500, डिस्टेंस हो गई 5500 मीटर, ठीक है दोस्त। समय कितना हो गया? तो समय आपको दिया ये 100 मिनट चलता है और ये 50 मिनट चलता है, तो ये टोटल कितना हो गया? तो आपको 150 मिनट तक चलता है। तो बिंदी से बिंदी काट दो, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है। तो 110/3 मीटर प्रति मिनट, तो 110/3 मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, केवल दोस्त आपको डिस्टेंस पता करनी थी कि डिस्टेंस कितनी है, और डिस्टेंस का आप जानते ही हो कि दूरी और समय का गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है दोस्त। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल, रोहन को ए से बी तक की दूरी तय करनी थी। वह 75% 60 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है और शेष दूरी 40 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी थी? अच्छा दोस्त, अगर हम ये मान लें कि उसे टोटल 100 किलोमीटर है ना, तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यहां से यहां तक उसे 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ठीक। उसने 75% तय की है, 75% यहां हो जाएगा, ठीक है। तो इसे 75% 75 किलोमीटर हो गया, और इधर हमने मान ली 25 किलोमीटर। कितनी? 25 किलोमीटर, ठीक है। आओ दोस्त, अच्छा पहली दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की है, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और दूसरी दूरी कितने से तय की है? तो आपको 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो दोस्त आप एवरेज स्पीड कैसे बताओगे? बोलो, आपको कुल दूरी, तो कुल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। टोटल समय कितना होगा? तो आपको 75/60, 75/60, और इधर 25/40, क्योंकि दूरी में चाल से भाग कर दोगे तो दोस्त आपको समय मिल जाएगा। अच्छा दोस्त इधर देखना, 100 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इनका एलसीएम कितना आएगा? आपको इनका एलसीएम आएगा 6 चौक 24, 1200 है ना, 120 हो जाएगा। 60 दूनी 120, 2 का गुणा इसमें करोगे तो दोस्त 75 दूनी 150, ये 150 हो गया, प्लस 40 दिया 120 और 25 दिया 75 हो जाएगा। दोस्त ये 120 उठेगा यहां से ऊपर जाएगा, तो 100 गुणा 120 बट्टे कितना हो जाएगा? तो आपको 175
सॉरी 150 और 75, 225, 225, 25 ने 225, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 4 चौक 16, 160 बट्टे 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना दोस्त? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है दोस्त, यहां तक बात समझ आई। अच्छा देख रहे हो आप यहाँ पे कितना लेंथ हो रहा है। आइए हम उस मेथड से करते हैं जो सीख करके आए हैं। तो हमने सीखा क्या था कि अगर डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस उसने 75 किलोमीटर तय की है और दूसरी डिस्टेंस 25 किलोमीटर की तय की है। एक डिस्टेंस यहां तक हो गई, दूसरी डिस्टेंस यहां तक हो गई। पहली उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। ठीक है दोस्त। अच्छा इनका रेशियो बनाना, आपको बना लो। 25 या 75 और 25 से कम 25, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 और 40 का, तो आपको 120। तो दोस्तों 120 से गुणा कर दो, इसमें 120 से इसमें भी गुणा कर दो। अब बताओ एवरेज स्पीड। तो आपको टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 12 या 36, 360 और 120। तो आपको कितनी? 12 या 36, 360 और 120, 480 हो गई। समय कितना हो गया? तो आपको 60 दूनी 120, 60 का भाग दोगे 120 में 2 बार और 2 तिया 6, प्लस 40 का भाग दोगे कितने बार? दो 3 बार। तो आपको हुए 480 बट्टे 9, 3 से काटोगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 का 9। तो देखो दोस्त कितना इजी यहां से हो रहा है। आपको 160 बट्टे 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन फिर भी आपको वही मिलेगा। तो आपने जो इतनी कैलकुलेशन की थी, आप उस कैलकुलेशन से यहाँ पर बच पा रहे हुए आराम से। ठीक है दोस्त, ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलें दोस्त अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल आपके सामने है। सुहास 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा करते हुए एक बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी को 7 घंटे में तय कर सकता है। कितने घंटे में? तो 7 घंटे में। उसने शुरुआती 4 घंटों के दौरान 118 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। ये जो है यात्रा के शुरू होने के समय कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है, तो शेष यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी होनी चाहिए? बताइए दोस्त। देखो ऐसे ऐसे समझो, उसने स्टार्ट की, वो अगर 104 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तो उसे 7 घंटे का समय लगता है। ए से बी तक के बीच की दूरी, ए से बी तक के बीच की दूरी, तो दोस्त डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस आपको हुए, डिस्टेंस बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 104 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना दोस्त? आपको 7 घंटे का। तो घंटे से घंटा खत्म, 7 एकम 7, 7 चौक 28। दोस्त कुल डिस्टेंस हो जाएगी 728 किलोमीटर, 728 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे कहा उसने, उसने शुरुआती 4 घंटे के दौरान 118 किलोमीटर की दूरी 118 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। अच्छा दोस्त, अगर उसने 4 घंटे तक 118 किलोमीटर की प्रति घंटा के रफ्तार से यात्रा की, तो उसे 4 घंटे में कुल कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो पहले तय दूरी, पहले चली दूरी, डिस्टेंस, तो आप कहोगे 118 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे तक चला। तो 4 अट्ठे 32, 4 गम 4 और 3 7, 472। तो दोस्त 728 किलोमीटर, 728 किलोमीटर में से 472 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली है। कितनी? 472 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली है। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है दोस्त? बची दूरी, तो आपको बची हुई दूरी कितनी है? 728 माइनस 472। 8 में से 2 गए तो 6 बचेगा, और 12 में से 7 गए तो 5, और दोस्त 6 में से 4 गए, 6 में से 4 गए तो 2, 256 किलोमीटर बचेगा। अच्छा दोस्त 256 किलोमीटर आगे कहा है, ये तो है कुल 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है। तो दोस्त 4 घंटे यहाँ चल चुका है, 4 घंटे चल चुका है, अब 4 घंटे ही बचे हैं, 4 घंटे ही बचे हैं। तो इस दूरी को चलने में लग गया समय कितना होगा? 4 घंटे। तो दोस्त स्पीड कितनी होगी? तो आपको होगी स्पीड इक्वल टू 256 बट्टे 4, 256 बट्टे 4, तो 4 से 24 और 4 चौक 16, 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसे स्पीड रखनी होगी।
कितनी दोस्त, 64 किलोमीटर प्रति घंटा उसे स्पीड रखनी होगी। ठीक है, ठीक है दोस्त, बोलो यहां तक बात समझ आई। एक बात ये बताओ, पहले वो 104 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो एवरेज स्पीड उसकी 104 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है, तो 7 घंटे में तय करता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, तो आपको स्पीड का डिस्टेंस समय में गुणा कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस आपके पास आ गई 428 किलोमीटर। अब आगे कहा उसने शुरुआत के 4 घंटे 118 किलोमीटर प्रति घंटा से तय कर ली, तो 4 घंटे में कुल कितनी दूरी चल चुका होगा, तो आप कहोगे 118 का गुणा 4 में कर दो, तो आप कहोगे 472 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक, अच्छा दोस्त 728 में से 472 तो तय कर ली, अब बचा कितना, तो आप कहोगे 256 किलोमीटर की दूरी बच गई, 256 किलोमीटर की दूरी बच गई। आगे ये भी कहा है कि उसे कुल समय 8 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचना है। तो दोस्त 4 घंटे यहां चल चुका है, अब उसके पास 4 घंटे ही बचे हैं, उसे 256 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में तय करना है। 256 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में, तो उसे स्पीड कितनी रखनी होगी, तो आपको 4 6 24 4 चौक 16 मतलब 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखनी होगी। ठीक है, ठीक है दोस्त, बोलो यहां तो कोई समस्या। चलें आगे अगले सवाल पर। एक हवाई जहाज किसी संभावित त्रिभुज की भुजाओं के संगत दिशाओं में क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ान भरता है, तो पूरे त्रिभुज के प्रत्येक उड़ान के दौरान जहाज की औसत चाल क्या होगी। तो दोस्त एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, कैसा दोस्त, आप कहो ये संभावित त्रिभुज है। संभावित त्रिभुज का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होगी डी, डी और डी। ठीक, ये वाली डिस्टेंस तय करता है तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अगली दोस्त ये करता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली करता है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, ये तय करता है डिस्टेंस। अच्छा हमें डिस्टेंस कितनी माननी है, तो दोस्त अगर हम इन सब का एलसीएम जो आए उसी को डिस्टेंस मान लें, तो इन सब का एलसीएम, तो दोस्त 300 200 और 240 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए आप, तो आपको इनका एलसीएम 1200 आ जाएगा, 1200 आ जाएगा आपको, बिल्कुल एलसीएम 1200 आ जाएगा। तो हमने इनकी डिस्टेंस मान ली, ये 1200 किलोमीटर है, ये भी 1200 किलोमीटर हो गया, और ये भी दोस्त 1200 किलोमीटर हो गया। मतलब डिस्टेंस हमने मान ली इनकी जो डी है वो 1200 किलोमीटर है। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, आपको कुल दूरी, तो 1200 1200 1200 कितनी होगी 3600। कुल समय दोस्त आपको 300 किलोमीटर के हिसाब से 1200 तय करने में 3 चौक 12 4 घंटे लगेंगे समय। यहाँ दोस्त कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे 6 घंटे लग जाएंगे। ठीक, यहाँ एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 24 पंजे 120, यहाँ 5 घंटे लग रहे होंगे। आपको 3600 किलोमीटर की दूरी को 6 7 10 और 5 15, ठीक, तो आपको 15 दूनी 30 और 15 चौक 60, 240 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। 240 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो रहा होगा। ठीक है, ये दोस्त आपका आज का होमवर्क रहेगा, ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्त, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। इसमें कुछ सवाल और बचे हैं, किसी कारणवश क्लास बंद करनी हो रही है। ठीक है दोस्त, तो इसके जो सवाल रहे इनको आपको कल मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें 19 सवाल है शायद, हाँ 19 सवाल है दोस्त। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, प्रणाम।